नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में कितने सीटों पर काउंसलिंग होगी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। वहीं एनओसी के बाहर हो जाने से सीटों का आंकड़ा बढ़ गया है। जैसा कि बची हुई सीटों को लेकर अभ्यर्थी अपने अपने जिलों का डाटा बीएसए से मांग रहे हैं। तो हाई कोर्ट का एक आदेश आया है कि 1 माह में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाए और कुछ अभ्यर्थी 22,000 ऐड करने के लिए डेली ट्वीट कर रहे हैं। तो यदि सभी लोग डेली ट्वीट करते हैं, 22,000 सीट जोड़ने के लिए अपने अपने स्तर पर काम करते हैं, तो एक ना एक दिन ये मौका ज़रूर आएगा कि 22,000 सीट जोड़ने के लिए सरकार एक दिन मजबूर हो जाएगी। तो इन सारे अपडेट को 1 बाय 1 कवर करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में बेसिक शिक्षा मंत्री जी के बयान से जो खलबली मची हुई है, निश्चित रूप से उससे अभ्यर्थी परेशान हैं। कितनी सीटों पर थर्ड काउंसलिंग होगी, इसको लेकर बार बार अभ्यर्थी पूछते ही रहते हैं कि आखिर बची हुई सीट कितना है, कितने हर जिलों का डाटा आ रहा कहाँ कहाँ से, और ये जनरल डाटा आएगा कि कैटेगरी वाइज डाटा आएगा। सभी प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं अभ्यर्थियों के द्वारा। तो यहाँ आप देखें, आप सबके सामने आ जाता है शिक्षकों के 5,764 पदों को लेकर रार। प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत 2 चरणों में काउंसलिंग के बाद खाली सहायक अध्यापकों के 5,764 पदों को लेकर रार बढ़ गई है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने पिछले दिनों रिक्त पदों पर तीसरी काउंसलिंग कराने की घोषणा की है, जिससे भर्ती में आरक्षण की अनदेखी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों में नाराजगी है। आरक्षण तथा एमआरसी लीगल टीम के मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी का कहना है कि 27 मार्च की सुनवाई में लखनऊ हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल से पूर्व 27% आरक्षण के साथ ओबीसी के वर्ग चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा 21% आरक्षण के साथ चयनित एससी वर्ग के अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराने का आदेश सरकार को दिए थे। साथ ही अनारक्षित वर्ग के कटऑफ 67.11 से ऊपर सभी कैटेगरी के लगभग 28,000 ओवरलैप अभ्यर्थी की सूची भी तलब की है, लेकिन सरकार ने जवाब देने की बजाय तीसरी काउंसलिंग की घोषणा कर दी है। हालांकि इससे प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों में खुशी है। वह अभ्यर्थी भी खुश है जो एसटी की 1133 रिक्त सीटों को एससी में बदलने की मांग कर रहे थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं शिक्षक भर्ती 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त पदों का मामला है। ये यहाँ आप देखें तो प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थी खुश, आरक्षित वर्ग में अभ्यर्थी हैं नाराज, क्योंकि उनके कोटा की सीटें जो हैं वो उनको नहीं दी गई हैं। आरक्षण की अनदेखी पर कोर्ट ने 12 अप्रैल को मांगा है जवाब। सरकार को जवाब देना होगा। और आप यहाँ देखें तो 1.25 महीने में बढ़ गया भर्ती का इंतज़ार। 69,000 शिक्षक भर्ती की तीसरी काउंसलिंग में उम्मीद लगाए अभ्यर्थियों का इंतज़ार 1.25 महीने और बढ़ गया है, क्योंकि पंचायत चुनाव ज़रूरी है। अभ्यर्थी चाहे भाड़ में जाए, उससे नहीं मतलब है। अभ्यर्थियों की नियुक्ति देने से सरकार कतरा रही है। पंचायत चुनाव जल्दी हो जाएगा। पंचायत चुनाव में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप जान सकते हैं चुनाव प्रचार शुरू हुआ, पंचायत चुनाव हो जाएगा, तुरंत इनका रिजल्ट मिल जाता। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती हो या फिर कोई भर्ती हो, उसमें 3-3 साल 4-4 साल लग जाते हैं और अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे विधायकी चुनाव हो, चाहे सांसद हो, फिर चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, इन लोगों का चुनाव बहुत जल्दी हो जाता है और इनको तुरंत ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाता है, मतलब तुरंत पद ग्रहण भी कर लिया जाता है इन लोगों का। लेकिन
वही अभ्यर्थियों के साथ, युवाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है सरकारों के द्वारा। केवल यही सरकार ही नहीं, जितने भी आज तक सरकार आए हैं, कोई भी युवा के हक में फैसला नहीं लिए हैं, चाहे जो सरकार हो। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि खाली योगी सरकार, मायावती सरकार भी थी तो भी नहीं, अखिलेश सरकार भी कोई भी वो भी नहीं कुछ किए ठोस। तो युवा जाएं तो कहाँ जाएं, मात्र एक सहारा था योगी सरकार। अब उन्होंने भी युवाओं को लेकर के जो नौकरी की बात कर रहे हैं वो भी झूठा साबित हो रहा है। यहाँ आप देखें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट एक आदेश पारित किया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। मामला क्या है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंटर के बाद शिक्षक प्रशिक्षण के डिप्लोमा या डिग्री धारकों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए योग्य मानते हुए चयनित याची शिक्षकों को 1 माह में नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सनिल कुमार राय ने सोनी व 2 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया। बेसिक शिक्षा विभाग ने उन्हें नियुक्ति पत्र देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि उन्होंने स्नातक किए बिना प्रशिक्षण प्राप्त किया है, इसलिए वे नियुक्ति के लिए अहर्ह नहीं हैं। अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि याचियों ने 2019 की सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण की और बीएसए मैनपुरी ने उन्हें यह कहते हुए नियुक्ति पत्र देने से इनकार कर दिया कि स्नातक डिग्री के बिना प्रशिक्षण प्राप्त करने के कारण वे नियुक्ति की अहर्ता नहीं रखते हैं। अधिवक्ता का कहना था कि विक्रम सिंह व 4 अन्य सूरज कुमार त्रिपाठी के केस में हाईकोर्ट ने इस समाधान कर दिया है कि एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार इंटर के बाद प्रशिक्षण डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थी सहायक अध्यापक नियुक्त होने के लिए अहर्ह हैं। ऐसे में बीएसए द्वारा नियुक्ति पत्र न देना अवैधानिक है। कोर्ट ने पूर्व में पारित आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए याचियों को 1 माह के अंदर नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश दे दिए हैं। यहाँ आप देखें न्यूनतम अंकों की अहर्ता को चुनौती, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हो रही है। हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके विश्वविद्यालयों व डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए स्नातक में न्यूनतम 45% अंकों का अनिवार्यता को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय की पीठ के समक्ष याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के दौरान उच्चतर शिक्षा आयोग के अधिवक्ता ने कहा कि न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता को आदेश वापस लिया जा चुका है। आयोग के वकील ने कोर्ट में यह भी जानकारी प्राप्त करने के लिए समय मांगा कि जिन अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त किए जा चुके हैं उन्हें दोबारा अवसर दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों हाई कोर्ट का आदेश कि 1 महीने में आप नियुक्ति पत्र दीजिए उन अभ्यर्थियों को जो लोग इंटर के बाद भी डिप्लोमा कोर्स किए हैं। अब बात आ रही है एनओसी के बाहर होने से सीटों का आंकड़ा बढ़ा है, तो आइए वो भी देख लेते हैं। बात हो रही दोस्तों कानपुर देहात की। बीएसए सर के माध्यम से बाबू द्वारा जानकारी। हमारे यह डाटा आज दिनांक 27 मार्च को भेजा जा चुका है, यानी 27 मार्च से डाटा भेज दिया गया है। क्या मैं सर सीटों का डाटा वर्गवार दिया गया है? सर नहीं, कुल रिक्त सीटों का डाटा दिया गया है और एनओसी को निरस्त करके कुल सीटों का डाटा भेजा गया है। पहले सीट 46 भेजी गई थी और 3 एनओसी वाले हैं, तो कुल सीटों की जो संख्या है वो अब 49 हो चुकी है। आप देख सकते हैं राहुल सैन यादव ने यह बीएसए ऑफिस में जाकर पता किया है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब आपके सामने ये कानपुर देहात की जो लिस्ट है वो आ जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ 46 की आंकड़ा दिखाया जा रहा है, यानी जो अनुपस्थित सीटें हैं वो 46 हैं। तो 46 का आंकड़ा पहले भेजा गया था, लेकिन अब ये जो कल आंकड़ा भेजा गया है ये दोस्तों वायरल लिस्ट है उस समय की, जो 4-5 दिन पहले वायरल हुई है। अब इसमें 46 का आंकड़ा दिखाया जा रहा, लेकिन जब 3 एनओसी बाहर कर दिया गया तब आंकड़ा आपके पास आ जाता है 49 का। ऐसे हर ज़िलों में देखने के लिए मिला है, लेकिन कुछ ज़िलों में घोटाला भी देखने के लिए
मिला है आप सबको। जैसे आप यहाँ आप देखें तो आपके सामने आ जाता है ये 97 आजम, ये बलिया ज़िला की बात हो रही है। 97 अनुपस्थित हैं और 21 नियुक्ति पत्र से रोक दिए गए हैं। तो 97 और 21 आपके सामने आ जाता है 118 और यहाँ दिया गया है अवशेष पद 0। तो कहीं ना कहीं बलिया ज़िले के अभ्यर्थी इसको संज्ञान में लें और वहाँ जाके देखें कि क्या ये बात सच है कि अवशेष पद 0 हैं। अनुपस्थित 97 थे, नियुक्ति पत्र 21 को रोका गया था, क्यों नहीं 18 अवशेष पद दिखाए जा रहे हैं। कुछ एनओसी वाले होंगे तो इनको लेकर सीटों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तो ऐसे में अभ्यर्थी परेशान हैं सीटों को आंकड़ों को लेकर। तो ऐसे हर ज़िले के अभ्यर्थी भी अपने ज़िलों का डाटा मांग सकते हैं बीएसए सर के द्वारा, क्योंकि अब डाटा भेजा जा रहा है तो उनको देने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहीं 22,000 सीटों को लेकर अभ्यर्थी योगी जी का पुराना वीडियो वायरल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास योग्य शिक्षक नहीं हैं, इसलिए हमें ये भर्ती खाली देनी पड़ रही है। आप सुन सकते हैं उस वीडियो को। 1,37,000 शिक्षक बेसिक शिक्षा में हमें भर्ती करने हैं, लेकिन हमारे पास योग्य लोग ही नहीं है कि वे लोग आकर के इस कंपटीशन को फाइट कर सकें और योग्य शिक्षक के रूप में अपने को स्थापित कर सकें। तो 22,000 सीट ऐड करने के लिए जो ट्वीट किया जा रहा है उसमें इस वीडियो को भी ऐड करके ट्वीट करिए तो वो ज़्यादा लाभ होगा। और 69,000 शिक्षक भर्ती में योग्य अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे में सरकार से अनुरोध है, अभ्यर्थियों की तरफ से हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि 22,000 सीट जो वो खाली है 68,500 की, वो 69,000 शिक्षक में भर देंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों को लाभ होगा जो इस भर्ती से बाहर हो रहे हैं। और वो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका एकेडमिक मेरिट काफ़ी कम है, वो हमेशा हर भर्ती से अब बाहर होते जाएंगे, क्योंकि आगे जो अभ्यर्थी आएंगे उनका गुणांक काफ़ी अच्छा रहेगा, एकेडमिक काफ़ी अच्छा रहेगा, इसलिए अभ्यर्थी हमेशा मात खा जाएंगे। तो इनके भलाई के लिए, इनके परिवार की भलाई के लिए आप 22,000 सीटों को ऐड कर देंगे तो कहीं ना कहीं उन परिवारों को काफ़ी लाभ मिलेगा और उन अभ्यर्थी को भी लाभ मिलेगा और उन अभ्यर्थी उन परिवारों को आशीर्वाद भी मिलेगा और आप अगले इलेक्शन में भी जीत जाएंगे। तो 22,000 सीट जोड़ देंगे, बहुत अभ्यर्थियों का भला होगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।